अमेरिका और भारत के रिलेशंस आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अमेरिका और भारत के रिलेशन अच्छे ही रहेंगे, हमेशा अच्छे रहेंगे। हालांकि ट्रम्प साहब उसमें अनसर्टेनिटी जो है वो कभी-कभी डाल देते हैं, मगर वो ट्रम्प साहब की पॉलिटिक्स का नेचर ही वही है। उनका एसेंट्रिक होना, उनका अनप्रेडिक्टेबल होना, यही दिस इज गोइंग टू बी द फोकल पॉइंट ऑफ द अमेरिकन पॉलिटिक्स अंडर ट्रम्प एरा। लेकिन जहां तक बात देखिए ऐसी है कि भारत का क्या रिलेशनशिप रहेगा विज़ावी बिजनेस, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसका कारण ये है क्योंकि जो अमेरिकन इनकॉर्पोरेशन है उनका इंटरेस्ट इंडिया में हमेशा बना रहेगा। उसका ये रीजन है कि वी ऑफर क्वालिटी, जिसे कह लीजिए ह्यूमन कैपिटल, क्वालिटी ह्यूमन स्किल्स विद अ वेरी रीजनेबल प्राइस। अब ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि आप आओ अमेरिका में बनाओ, हर किसी को वो धमकी और तड़ी लगा देते हैं। अभी आपने देखा पिछले दिनों टिम कुक को बता रहे थे कि हमने टिम कुक को ही तड़ी लगा दी थी कि भाई वाई आर यू मेकिंग इन इंडिया, तुम इंडिया में आके, अरे अमेरिका में आके बनाओ, मैंने तुमको बहुत अच्छे से ट्रीट किया है, फलाना ढिमकाना। तो जहां तक मैंने न्यूज पढ़ी है कि टिम कुक साहब जो है उनके इस स्टेटमेंट से जो उन्होंने कतर में दिया था कोई खास प्रभावित नहीं हुए, बल्कि ही डबल डाउन जिसे कहते हैं वो उन्होंने कर दिया। और इंडिया में जो उनका प्लान है एप्पल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, स्पेशली मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, उसको उन्होंने कंटिन्यू रखा है और किसी भी तरीके का कोई इसको कह लीजिए कि झटका उसको नहीं लगा हुआ है। तो ये है। दूसरी चीज देखिए ये भी है ना, मैं आज ब्रिक्स नेशन की कॉन्फ्रेंस में था, तो ब्रिक्स की जो फ्यूचर है वो भी मतलब अभी तक तो कुछ फिक्स नहीं है कि ब्रिक्स किस जाएगा, ब्रिक्स क्या शेप लेगा। जैसे सिर्फ एक ब्रिक्स का बैंक बना अभी तक, उसके अलावा कुछ बना नहीं है ब्रिक्स का। तो ऐसे में ब्रिक्स की जो वाइबिलिटी है एज एन ऑल्टरनेट वर्ल्ड ऑर्डर अभी कुछ समझ में नहीं आ रही है। ऑल्दो ब्रिक्स जो है वो एक्सपैंड करना चाहता है, रशिया इसको बहुत सीरियसली ले रहा है। और उसी सिलसिले में आज बातचीत भी हुई थी, कई एमिनेंट प्रोफेसर और मिनिस्टर्स लोग आए हुए थे, दे वर डिस्कसिंग ऑन द टॉपिक। तो इस ब्रिक्स को देखते हुए अमेरिका नहीं चाहेगा कि इंडिया जो है वो कंप्लीटली उनके जो उनका जो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है या उनकी जो एक अच्छा रिलेशनशिप है इंडिया के साथ, वो किसी भी तरीके से जोपार्टाइज हो। तो आई थिंक कि वो कंटिन्यू रखेंगे। अब इंडिया को भी बहुत ही इंडिया टू वॉक अ टाइट रोप। उसका रीजन ये है कि अब अमेरिका को भी आपको देख के चलना है, रशिया को भी देख के चलना है, चाइना को भी देख के चलना है, विच इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी टास्क। बट देन यही रियलिटी है। तो इंडिया अमेरिका रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे क्योंकि बाई पार्टीजन अंडरस्टैंडिंग है दोनों डेमोक्रेट्स एज वेल एज रिपब्लिकन में। और डिमांड भी यही है, वक्त की डिमांड भी यही है, समय भी यही, काल जो है वो यही चाहता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते जो हैं वो परस्पर संबंध जो हैं वो अच्छे रहें और डेवलप करें। सर, अगर बार बार भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बनी, जो कि आई विश के ना बने, अब सिचुएशन ठीक हो जाए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आपके ख्याल से दोनों कंट्रीज में, जो पाकिस्तान भी कहता है जी हम बिजनेस की कोशिश कर रहे हैं भारत के साथ ही बाकी कंट्रीज के साथ, और इसी तरीके से भारत में भी बहुत सी कंट्रीज आके, बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज आके इन्वेस्ट करती हैं, तो आपके ख्याल से वो टिकी रहेंगी, या अगर हम बार बार ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करते रहे या जबानी ही अटैक करते रहे, तो आपके ख्याल से कि नुकसान हो सकता है बिजनेस का दोनों कंट्रीज को? नहीं, इंडिया में बिजनेस का नुकसान कोई नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट होंगे इसको कंटेन कर दिया जाएगा एक पर्टिकुलर जगह पे। जैसे भी इस बार भी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो नॉर्मली या तो जम्मू एंड कश्मीर वाले इलाके में हुआ, या थोड़ा बहुत एक्शन आपका राजस्थान वाले सेक्टर में देखने को मिला था या पंजाब के। सो ये तो कंटेन किया जा सकता है। और फिर इंडिया से ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा। उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अगर आप वॉर करते हैं तो पहले ही आप 40-45 साल का आपको झटका लग जाएगा, यू विल गो इन द स्टोन एज। उसके बाद आपको जो लोन उठाने पड़ेंगे रिकंस्ट्रक्शन के लिए वो आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो पाकिस्तान विल बी फिनिश्ड इकोनॉमिकली, और वो कम से कम उसको 50-100 साल लगेंगे उस गरीबी से बाहर निकलने में। और उस जो गरीबी के बाद जो चीज आएगी, भुखमरी आएगी, बीमारी आएगी, एपिडेमिक्स आएंगे, विच विल बी अ वेरी वेरी डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंस फॉर पाकिस्तान। सिर्फ पाकिस्तान पर आएंगे सर? आपके ख्याल से भारत के ऊपर नहीं आएंगे?
देखिए भारत जो है पिछले समय से कम 4 युद्ध 5 युद्ध आपके द्वारा और 1 युद्ध चाइना के द्वारा झेल चुका है, पर इंडिया ग्रो ही करता गया। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके पास वो डेप्थ नहीं है। मैंने कहा कि आपने देखिए आप इसको ऐसे समझ लेना, आपने एक पॉलिसी अपनाई ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। अब आपने ब्लीड इंडिया 1000 कट्स की पॉलिसी का इकोनॉमिक जो एनालिसिस वो ये था कि वी आर रेडी टू ईट ग्रास फॉर 1000 years टू कम बट वी विल डिस्ट्रॉय इंडिया। तो आपने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी और अपनी स्ट्रेटेजिक या जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी को इस तरीके से मिक्स किया कि आपकी इकोनॉमी चौपट हो गई। एक दिन में तो इकोनॉमी चौपट नहीं हुई ना, लेकिन अगर आप उसका काउंटर एनालिसिस भारत की ओर से करें तो 1990 के बाद से जो भारत के जो इकोनॉमी है वो सिर्फ ग्रो की है, और वो इतना ग्रो कर गई है कि आज हम अराउंड $4.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुके हैं, या $4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होंगे। तो जब और पाकिस्तान जो है वो 350 बिलियन या 360 बिलियन या 330 बिलियन के आसपास की इकोनॉमी है। पाकिस्तान ने अपना बेड़ा गर्क कर लिया, क्योंकि आपको 1000 बाई इंडिया 1000 कट्स जो है, किल इंडिया बाई 1000 कट्स की जो पॉलिसी थी या ब्लीड इंडिया, उसके लिए आपको एक मानसिकता बनानी थी लोगों की, जिहादी मानसिकता आपने जब बच्चों की बनानी शुरू करी नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए, वो आपको आज वो खाने को दौड़ रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे एक जिसे कह लीजिए प्रोडक्टिव ह्यूमन कैपिटल नहीं है, ये लायबिलिटी है आपके लिए। इनको एक चीज आती है वो है जिहाद, इनको एक चीज आती है रिलीजन, उसके अलावा ये कुछ नहीं जानते, कोई स्किल नहीं है किसी भी प्रकार की। तो इसको देखते हुए अब आप ये बात जान लीजिए कि पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिकली सस्टेनेबल रहना ये नामुमकिन होता जाएगा, और इंडिया के लिए ये नामुमकिन नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको बता दिया पिछले 40 साल से 35 साल से हम लगातार आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में हैं, लेकिन हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं रुकी। आप भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में हैं अफगानिस्तान की तरफ से, और जो आप पाकिस्तान में जो करते हैं, इंडिया में जो कश्मीर में करते हैं उसकी तरफ से। आपकी इकोनॉमी कहाँ चली गई और हमारी इकोनॉमी कहाँ चली गई। इसलिए इस स्टडी के आधार पे मैं कोई विजुअल थिंकिंग नहीं कर रहा हूँ, सामने आपके डेटा है। आप अगर 1990 से अपनी पॉलिसीज देखें इंडिया की तरफ, और 1990 से इंडिया की पॉलिसी देखें, और उसके बाद उनका इकोनॉमिक एंगल निकालने की 1990 में आपका जीडीपी क्या था और 1990 में हमारी जीडीपी क्या थी, आज हम कहाँ खड़े हैं, आज आप कहाँ खड़े हैं। तो इसलिए अगर आप ये एनालिसिस करें, आप जितना ज्यादा अपने जिहाद को बढ़ाया अपने यहाँ पे, आपकी इकोनॉमी चौपट होती चली गई, और जितना ज्यादा अपने जिहाद भारत में एक्सपोर्ट किया, उतना हमारी इकोनॉमी जो है स्ट्रांग होती चली गई। उसका रीजन ये है कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ हाई कैलिबर ह्यूमन कैपिटल, बहुत रिसोर्सफुल है बच्चे, बहुत ही जिसे समझ लीजिए एम्ब्रेसिंग बच्चे होते हैं, हमारे यहाँ के लोग एम्ब्रेसिंग होते हैं, डिफरेंट कल्चर्स को प्यार करते हैं, एसिमिलेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, किसी के कल्चर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते। सो दिस इज समथिंग व्हाट मेक्स, जो आप कह रही कि इंडिया का नुकसान नहीं होगा मगर पाकिस्तान का होगा, आई थिंक यस, इंडिया वुड मेंटेन इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, बट पाकिस्तान वुड नॉट बी एबल टू मेंटेन इट, और आपके सामने है वो। सर इस बार जो इंडिया पाकिस्तान में टेंशन बनी थी, अटैक्स वगैरह थे, उस वक्त अफगानिस्तान जो है वो भारत के साथ खड़ा दिखाई दिया। अफगानिस्तान ने भारत के फेवर में स्टेटमेंट भी दी।